हेलो माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। जैसे कि आपको पता है टाइम चल रहा है इस समय एग्जाम्स का, तो आप भी पैनिक ना हो। आपको आज ऐसा टिप्स दे दूंगा। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपकी डिमांड पर कि सर हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो हमें कुछ स्पेशल टिप्स दीजिए जिससे कि हम जो पास होना चाहे वो पास हो जाए, जो फर्स्ट डिवीजन चाहे फर्स्ट डिवीजन लिया है, जो टॉपर बनना चाहे वो टॉपर बन जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? डेफिनेट तौर पर ऐसा मुमकिन है अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो। देखिए, बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप एक ऐसे मतलब जैसे हम गली से लेकर हाईवे में आ जाते हैं ना, ऐसे स्टूडेंट होते हैं। ट्वेल्थ क्लास तक हम एक गली में होते हैं, और जब हम यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हम हाईवे पे आ जाते हैं। और हाईवे पे ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है ना। और हाईवे पे रूल्स भी ज़्यादा होते हैं, जबकि गली में कोई रूल्स नहीं है, कहीं को आओ कहीं को जाओ, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास पहला साल है, तो आप अपना 100 नहीं 120% दो, जितना हो सकता है। आप ये सोच के चलो कि आपका पहली बात तो आपका ये है कि जो आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, फाइनल ईयर है, इन तीनों का कंबाइन रिजल्ट बनेगा। ओके, तो आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको फर्स्ट ईयर में अपना बेस्ट देना चाहिए। कहते हैं बीकॉम में फर्स्ट ईयर या फिर फाइनल ईयर, इन दोनों में मार्क्स या तो बहुत अच्छे आते हैं या बहुत बेकार आते हैं। और ये सब होता है आपकी सोच की वजह से। मान लीजिए कि मैं डर रहा हूँ, अरे मेरे एग्जाम है बीकॉम के, पता नहीं क्या होगा, या मैं या आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके मार्क्स कम रह जाएंगे और आपको नेक्स्ट ईयर प्रेशर बढ़ जाता है। मान लीजिए आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं और आपके मार्क्स कम रह गए, 30 40 45 50%, आपको फर्स्ट डिवीजन मेंटेन करनी है अपनी। आपके पास सेकंड ईयर में प्रेशर आ जाएगा कि यार मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। लेकिन अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स लिया होगे तो आपको सेकंड ईयर में रिलैक्स रहेगा। और सेकंड ईयर में सबसे ज़्यादा बर्डन होता है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मुझे 13 साल हो गए हैं टीचिंग करते करते, लेकिन हमेशा बच्चों को मैं देखता हूँ कि फर्स्ट ईयर को बहुत लाइटली लेते हैं। मैं लाइटली नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कॉन्फिडेंसली कह रहा हूँ, इसको अटेम्प्ट करें। बीकॉम फर्स्ट ईयर में न्यूमेरिकल इजी है, आपने 12th में जो पढ़ा था, 11th में जो पढ़ा था उससे रिलेटेड ही आपको मिलेंगे। मैथ्स या स्टैटिक्स है वो भी आपको मिल जाती है। थ्योरी भी आपको एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, या मैनेजमेंट हो गया, ये आप पहले पढ़ चुके हो, तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बट कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिसके बारे में मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, जो चीज़ आप 12th में सोचते थे बोर्ड एग्जाम में, वो अब नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा बदल चुका है। पहली बात तो अपने दिमाग में एक चीज़ डाल लो कि ये यूनिवर्सिटी है, और इसे बार बार अपने दिमाग में डालोगे ना तो आपको उसी तरह से चलना पड़ेगा। यहाँ पर चेकिंग की बात करें दोस्तों, तो चेकिंग भी यहाँ पर एवरेज होती है, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन भी आपको यहाँ पर हाई लेवल की देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंटेशन का ही रोल है, स्टेप मार्किंग नहीं होती। ये भी आपको ध्यान रखना है, नो स्टेप मार्किंग, ठीक है। जैसा आप सोचो कि आपने बस 10 पॉइंट्स, आपने मान लीजिए आपने 10 नंबर का कोई क्वेश्चन किया जिसमें आपसे पूछिए विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, और आपने 10 हेडिंग्स लिख दिए। आपने लिखा चलो 10 हेडिंग है, एक नंबर का एक हेडिंग, मुझे 10 पर 10 मिल जाएंगे। आपको मिलेंगे 4 या 5। कब? अगर आपने उस हेडिंग्स के अंदर अच्छे से नहीं लिखा होगा, आपने उस हेडिंग का एग्जाम्पल नहीं लिखा होगा, डायग्राम्स नहीं बनाया होगा, और अच्छे खासे पेज नहीं भरे होंगे। ये भी ध्यान रखना है, और इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप जाए हमारे चैनल पर और देख सकते हैं। तो पहली चीज़ मैंने आपको ये बताई कि फ्री माइंड, जी हाँ, फ्री माइंड आप तैयारी करो। माइंड पर कोई भी प्रेशर ना रखो कि भाई बीकॉम फर्स्ट ईयर है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम में क्या होगा, बट थोड़ा सा दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रखो कि मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जा रहा हूँ, ये मेरा 12th का एग्जाम नहीं है, इसमें मुझे प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। यहाँ पर कॉपी टीचर्स यानी कि फैकल्टीज अपने हिसाब से चेकिंग करती है। यहाँ पर मुझे जितना ज़्यादा हो सकता है मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप रखेंगे तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं जब स्टूडेंट था, दैट टाइम आई वाज इन ए बीकॉम फर्स्ट ईयर, मैं उस समय जॉब भी करता था, पढ़ाई भी करता था, और एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तैयारी करके एग्ज़ाम दे आता था। मैं बस अपने माइंड में एक चीज़ रखता, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मुझे सब आसान लगता है, मैं ये सोचता था। और भले ही हार्ड हो, ऐसा तो नहीं है आसान कोई, मेरे भी नंबर कुछ ऐसे नहीं थे कि 95 समथिंग थे, मेरे नंबर भी 70 प्लस ही आए थे। बिकॉज ऑफ वो इसलिए क्योंकि मैं 2 दिन 3 दिन ही मेहनत कर पाता था। लेकिन जो भी आप मेहनत कर रहे हो, मान लीजिए ये क्वेश्चन बैंक आपने परचेज कर लिया और इस क्वेश्चन बैंक में आप इसे पूरा रट लेते हो,
कि चलो भाई मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक रट लिया है, अब तो मेरा एग्जाम अच्छा ही होगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन बैंक में से सारे क्वेश्चंस आ जाएं। तो आप जो तैयारी करें वो इस तरीके से करें कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन बैंक निकाला या आपने कोई बुक निकाली, यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक फाइनेंस, तो पब्लिक फाइनेंस के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्या होता है। बीकॉम में यही सब रहता है। अगर आपको कोई टॉपिक, चैप्टर्स के नेम क्लियर है माइंड में, उनके बारे में कुछ भी पूछा जाए, काइंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, कुछ भी है ना, लिमिटेशंस, उनमें आप लिख के आ जाओगे। लेकिन अगर आप रट्टाफिकेशन करके जाओगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया, उसे आप बना नहीं पाओगे। तो हमेशा कॉमर्स का वो स्टूडेंट सक्सेसफुल रहता है जो किसी भी क्वेश्चन को बनाने की क्षमता रखता है, यानी कि उसे लिखने की क्षमता रखता है, भले उसने याद ना किया हो। आज मुझे अब कोई टॉपिक दे दो, मैं उस पर लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर आप तो टीचर हो। जब मैं स्टूडेंट था मैं तब भी ऐसा ही था। थ्योरी का बहुत बड़ा रोल है। हम पूरे साल भर भागते रहते हैं न्यूमेरिकल के पीछे, ये नहीं पता है कि थ्योरी का सबसे बड़ा रोल है हमारे। 2 सब्जेक्ट न्यूमेरिकल के हैं, बाकी के 4 या 5 सब्जेक्ट्स आपके थ्योरी के हैं, और हम उस थ्योरी के चक्कर में न्यूमेरिकल पढ़ते रहते हैं, ट्यूशंस भी उसी का ही लगाते हैं। फोकस करो थ्योरी पर, फोकस करो प्रेजेंटेशन पर, फोकस करो समझने पर, रटने पर नहीं, और फोकस करो प्रेजेंटेशन पर, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और माइंड फ्री रहना, प्रेशर मत रखो। अगर आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर प्रेशर ले लिया तो सेकंड ईयर और फाइनल में इतना प्रेशर आ जाएगा कि कुकर फट सकता है।